एक बार फिर से स्वागत है सत्ता संग्राम में। वाराणसी के सत्ता संग्राम में रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन हुआ। अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, तमाम लोगों ने रोड शो किया। इस रोड शो को देखें और चुनाव के परिणाम को अगर इसके जरिए देखना हो नीता जी, तो कैसे देखेंगी आप? क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत रोड शो किए हैं देश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रोड शो उन्होंने किया था 2007 में, अगर याद हो तो। 2002 में भी शुरुआत तो रोड शो इसी बनारस का जो रोड शो था, ये तीसरा रोड शो था राहुल जी का जी। और इसमें कोई संदेह नहीं कि जो प्रदर्शन इस रोड शो में राहुल जी का हुआ, वो शायद किसी और रोड शो में उतनी सफलता नहीं मिली होगी। और यही नहीं, जितने रोड शोज हुए बनारस में जी, चाहे उसको धरना प्रदर्शन का नाम दिया गया हो, चाहे रैली का, चाहे रोड शो का, उन सब में अगर उसका आकलन भीड़ के आधार पर किया जाए तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा सफल तो राहुल जी का रोड शो गया, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ये कहते हैं कि मोदी जी के रोड शो में लोग ज्यादा आए, जैसे हमारे भाजपा के भाई कहेंगे, तो मैं बस इसमें यही कहना चाहूंगी कि भाजपा ने जितने लोग इंपोर्ट किए हैं, शायद इतने स्तर तक कोई पार्टी नहीं गिरेगी। उसको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि हमारे लोग आएंगे, और यही मेन बात है जो कांग्रेस और भाजपा को डिवाइड करती है। कांग्रेस में जितने भी लोग आए, मैं ये नहीं कहती थोड़े बहुत लोग बाहर से आए हुए होंगे 10-15%, लेकिन 70% लोग जिस तरह से इंपोर्ट हुए हैं गुजरात से, फला से, ऐसा कांग्रेस के साथ नहीं हुआ। तो जो श्रद्धा थी लोगों की वो सामने आई, और यही आपके परिणाम में सामने आई। आप आनंद जी के पास जाने से पहले आपको हम तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे राहुल जी का रोड शो, मोदी जी का रोड शो, अखिलेश साहब का रोड शो और केजरीवाल जी का रोड शो। ये तस्वीर आप खुद देख सकते हैं, आकलन भी आप खुद कर सकते हैं, लेकिन दावे तो राजनीतिक दल के नेता है, करेंगे ही। नीता जी ने भी किया, और आनंद जी अब आपकी बारी है। देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश जी, सिर्फ वाराणसी नहीं, भोलेनाथ की नगरी तो वैसे ही बम बम हो रहा है। वहां मोदी जी का नाम लेकर के, चाहे वो कोई भी जाति धर्म के हैं, सभी यही कह रहे हैं कि हमको यहाँ से प्रधानमंत्री चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। और हम वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का जो उम्मीदवार है नरेंद्र मोदी जी, वहां से रिकॉर्ड मतों से जीत करके आए, ताकि देश में एक मैसेज जाए कि देश का जो प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं वो विकास के मुद्दों पर जा रहे हैं। इंपोर्ट करके बीजेपी ने ये आरोप लगाने का इनका स्वभाव है। साहब ये बताइए, पूरा सुपड़ा साफ है कांग्रेस का, फिर भी आप लोग का मनोबल इतना बड़ा है, कॉन्फिडेंस आपका है, तो आपको 16 तारीख तक के लिए कॉन्फिडेंस आप बनाए रखिए। मुझे ये बताइए, पार्लियामेंट में जब नंबर की आएगी घड़ी, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कहां खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस मुक्त जो नारा दिया, 1 मिनट नीता जी, आपने कहा कि वहां इंपोर्ट किए। मैं एक चीज बताऊं, आप तो पूरा 60 वर्षों तक आप शासन में रहे, आप तो पूरा देश को वहां इकट्ठा कर सकते हैं, आप भी करिए। हमने तो किसी को लाया नहीं ढो करके। अगर कार्यकर्ता कोई आता है तो हम उसको मना नहीं कर सकते अपने बल से, अगर कोई आया है। आपने कहा हमने किसी को बुलाया नहीं, माँ गंगा ने बुलाया है। गंगा की रवानी सुबह बनारस से बर्दाश्त करेगी। ऐसे ही वहाँ बम बम शंख घंटा लेकर बर्दाश्त करेगी। हर हर मोदी, घर घर मोदी चल रहा है। भाई साहब, जितना भी आप चिल्लाइए, पूछना चाहती हूँ, रिकॉर्ड मत से जीतेंगे कि अगर इतने ही रिकॉर्ड मत से जीतना था, तो ऐसा 2-2 जगह से लड़ने की क्या आवश्यकता थी? देखिए, आपको समझना पड़ेगा। आनंद जी, हमारे पास समय कम है। इरफान, 4 रोड शो वहां पे हुए जी, 4 रोड शो की खास बात आपको क्या लगी जी? क्या मैसेज है रोड शो के? आपका टाइम बहुत कम है, लेकिन बहुत जल्दी, बहुत कम शब्दों में जी, बहुत जल्दी। ताज का हुस्न हूं, गंगा की रवानी हूं, मुख्तसर ये है कि भारत की कहानी हूं। एक तरफ शाम अवध से है ताल्लुक मेरा, एक तरफ सुबह बनारस की जवानी हूं। सुबह बनारस किसको मकबूल करेगी, किसको कबूल करेगी? गंगा की रवानी किसको कबूल करेगी? आपकी हक ना हक का फैसला बनारस में है। कौन काशीनाथ बन के उभर के आएगा? 16 तारीख तक इंतजार करेंगे। चलिए अवधेश जी। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि बनारस के लोगों को बिना मांगे उत्सव मिल गया है। थोड़ी परेशानी उनको जरूर, दूसरे जाग गए, लेकिन उनको आनंद बहुत आ रहा है। दिलीप जी, एक तो नरेंद्र मोदी का रोड शो नहीं था, चूंकि उनकी रैली पर बैन कर दिया गया था,
उनको कार्यालय में जाना था, इसलिए वो बंद गाड़ी में गए। उस दिन प्रदर्शन था, कार्यकर्ता आए थे, वो रोड शो नहीं था। लेकिन वो तो एक बहाना था, रोड शो ही था। एक सेकंड, लेकिन वो रोड शो का स्वरूप उसका हो गया, भले नरेंद्र मोदी बाहर नहीं इतने निकले, लोग कहां से तो हो टपक गया। गए? एक उस पर मैं नहीं जाता हूं। रोड शो का देखना यह पड़ेगा कि वो जो जनता चल रही है उसकी वोट चेतना और राजनीतिक चेतना उस दल के पक्ष में है या नहीं। इसके लिए आधार क्या होता है, उसमें स्थानीय लोग कितने हैं, नेताओं के प्रति रिस्पांस उसका क्या है। ये दो मुख्य आधार होते हैं। अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मैं इसमें कहूंगा कि नरेंद्र मोदी के अघोषित रोड शो में एक रूपता थी, एक चेतना थी नेता के प्रति। वो अंदर से घोषित था, बाहर से घोषित था। सेकंड बीच में नहीं। जो केजरीवाल का रोड शो, उसको ये मानता हूं कि वो विजातीय तत्वों का ऑर्ड्समैन का रोड शो था। देश भर से एनजीओ वाले कोई बाजा बजाते हुए, कोई गाना गाते हुए, जैसे वर्ल्ड सोशल फोरम का दृश्य हम लोग देखते थे, तो वो वोट में तब्दील होना मुश्किल है। जो राहुल गांधी का रोड शो था उसमें भी एक रूपता थी, कार्यकर्ता और वो दिख रहे थे, लेकिन वो संख्या इतनी कम थी कि अगर वो मान लीजिए वोट में तब्दील भी हो जाए तब भी कांग्रेस मोदी को चुनौती नहीं दे सकती थी। और अखिलेश यादव का जो रोड शो था वो तो केवल इस क्षेत्र में इसके लिए था कि हम मोदी के सामने खड़े हैं। यहां आजमगढ़ से वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। देख चुका है नेता जी, आप जितना भी जो है 2017 के वैसे भी दिलीप जी अगर वोट पर जाएं तो कांग्रेस को पिछली बार जो है 66,386 वोट ही मिला था। और आपके भाजपा के प्रत्याशी को वो भी तो बता दीजिए। नहीं, भाजपा के प्रत्याशी तो जीता था, 2,03,122 वोट था, 17,211 वोट से भाजपा जीती थी। हाँ, बसपा दूसरे नंबर पर थी मुख्तार अंसारी का। जी। लेकिन इस बार जो है वहां वोट का आप गणित देखेंगे ना तो वो जरा प्लस हो जाता है, क्योंकि अपना दल ने 65,000 वोट काटा था, वो बीजेपी के साथ है इस बार। जो मुख्तार अंसारी को वोट था उसमें बसपा का वोट था। जब मुख्तार अंसारी ने कौमी एकता दल बनाया, 43 सीटों पर लड़ा, केवल 2 पर जीता, और उसको 43 सीटों पर कुल केवल 4,17,560 वोट आया था, 0.55। तो कांग्रेस को उसका बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है। लेकिन फिर भी जो आज का रोड शो था वो कार्यकर्ताओं के अंदर एक आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ाने के लायक था। वो राहुल गांधी ने किया, उनको करना चाहिए था। 40 सीटों पे अब चुनाव 12 तारीख को। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये चुनाव नहीं, अमेठी बनाम वाराणसी में परिणत हो गई है। जो अमेठी में जाके अंतिम दिन वो हमला किया नरेंद्र मोदी ने, उसका उत्तर रोड शो से देने की कोशिश हुई है। अब इसमें दो ही स्थिति है, भाजपा की कोशिश है कि या तो अमेठी से वो चुनाव हार जाए या इतना कम मतों से जीते जिसके सामने, वाराणसी के सामने वो फीके पड़ जाए। यही कोशिश कांग्रेस की है। लेकिन मेरा मानना है कि हम वहां अमेठी में नरेंद्र मोदी का भाषण सुनिए। नीता जी, आनंद जी, इरफान साहब, ये बहुत ही जो बात आपने कही बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।